दम हो तो उससे लड़ो, दम हो तो वहाँ जाकर दिखाओ, दम हो तो कब्रिस्तान में सो, दम हो तो कब्रिस्तान में सो, दम हो तो पीकर दिखाओ, दम हो तो पैसा चुराओ, दम हो तो मेरे मोहल्ले में आकर दिखाओ, दम हो तो अपने पापा को लाओ, दम हो तो अकेले में मिलो, दम हो तो अकेले में मिलो। इस तरह के सेंटेंसेस स्कूल कॉलेजेस में बच्चे एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि दम हो तो ये करके दिखाओ, दम हो तो कब्रिस्तान में अकेले सोकर दिखाओ, दम हो तो मुझसे मिलो। इस तरह के सेंटेंसेस रैगिंग के समय भी बच्चे एक दूसरे से बोलते रहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म अप करेंगे आज के वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाला है, तो फुल ऑफ एजुकेशन। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि डोंट मिस दिस वीडियोज़। Again and again, I am taking a video. I am coming to you with another topic and some useful topics. कई जगह पे इंस्टीट्यूशन में आप 6-6 महीना पढ़ते हैं, अच्छा खासा समय लगाते हैं, बहुत से पैसे देते हैं और सिर्फ टेंस सीख करके आते हैं, मगर हम यहाँ 10 मिनट में एक चैप्टर आपका क्लियर करते हैं। हर रोज़ एक नया चैप्टर के साथ आपके पास आता हूँ और आपको सिखाता हूँ। मैंने अपना काम किया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे लिखें, नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, सीखें। और आज बेरोजगारी के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में यदि आप अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को, 100-200 बच्चों को पढ़ाकर एक किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट पर अपना कमांड करके 50,000 कमाने के लिए 30,000, 40,000, 20,000 वॉट एवर कमाने के काबिल बन जाएंगे, तो क्या यह गलत होगा? यह गलत नहीं होगा। इसलिए आप सीखिए, लिखिए, सीखिए, पढ़िए, फिर पढ़ाइए, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, अच्छा स्टूडेंट अच्छा शिक्षक बनता है, अच्छा पढ़ने वाला ही अच्छा पढ़ा सकता है। ज़िंदगी में याद रखिए कि जो अच्छा पढ़ने की आदत नहीं डालता वो अच्छा पढ़ाने के काबिल नहीं बन सकता। तो इसलिए अच्छा पढ़िए, कहीं से भी सीखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही, यदि आपको लग रहा हो तो आप दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल से भी नॉलेजेबल थॉट्स को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कोई आपको रोकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी दुकान लगा रखी है। हम लोगों ने बांटना ही अपने जीवन का मकसद बना रखा है कि सरस्वती माता की जो भी कृपा हम पर बरसी है हम आप तक पहुंचाए, आप सब में बांट दें। बस लेना आपको है, संग्रह करना आपको है, और उस संग्रह करके कितना आप अनुकरण कर सकते हैं, दूसरों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसे भूख लगती है खाना भी उसी को खाना चाहिए, क्योंकि भूख लगने वाला ही खाना खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी। चलिए आज के सेंटेंसेस को हम सीखते हैं। दम हो तो, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इसको 2 तरीके से बताऊंगा। इफ़ यू हैव द पावर, इफ़ यू हैव द पावर प्लस सेंटेंस, या आप सेंटेंस प्लस इफ़ यू हैव द पावर भी कर सकते हैं। ये छोटा सा सेंटेंस लगभग एक कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह है, तभी इफ़ या वेदर लगता है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें शर्त रखी जाती है कि भाई आप ये कर सकते हैं क्या, तो ये होता, ये होता तो ये कर सकते हैं। दम हो तो, इसका मतलब ये होता है कि यदि ताकत हो तो उससे लड़ो, यदि ताकत हो तो ये काम करके दिखाओ। तो दोनों ही सेंटेंसेस को हम 2 तरीके से बताएंगे आपको कि इफ़ यू हैव द पावर प्लस सेंटेंस, या इफ़ यू हैव द गट्स प्लस सेंटेंस, या सेंटेंस को आगे रख करके यदि इफ़ यू हैव द पावर कॉमा दे करके लिखा जाए तो भी गलत नहीं होगी, सेंटेंस सही होगा। तो चलिए बनाना सीखते हैं। दम हो तो उससे लड़ो कैसे बनाएंगे जी? पहला तरीका, इफ यू हैव द पावर, इफ यू हैव द पावर फाइट विथ हिम, उससे लड़ो। या इफ यू हैव द गट्स, GUTS, if you have the guts, fight with him. सिंपल।
दम हो तो वहां जाकर दिखाओ। इफ यू हैव द गट्स गो देयर। दम हो तो वहां जाओ या वहां जाकर दिखाओ। इफ यू हैव द गट्स गो देयर, इफ यू हैव द गट्स गो देयर एंड सो, ये भी लिख सकते हैं, गो देयर एंड सो। दम हो तो कब्रिस्तान में सो। कब्रिस्तान का इंग्लिश क्या होता है? ग्रेवयार्ड। दम हो तो कब्रिस्तान में सो। इफ यू हैव द गट्स या इफ यू हैव द पावर स्लीप इन ग्रेवयार्ड। दम हो तो कब्रिस्तान में सो। इफ यू हैव द पावर स्लीप इन ग्रेवयार्ड। दम हो तो पीकर दिखाओ। यदि पियोगे तो आपके पापा से बोल दूंगा, आपके घर वालों से कह दूंगा। दम हो तो पीकर दिखाओ। इफ यू हैव द पावर देन ड्रिंक, है ना। दम हो तो पैसा चुराओ। दम हो तो पापा के पॉकेट से पैसा चुराओ, मगर बचकर, नहीं तो पापा बहुत मारेंगे। तो कैसे इस सेंटेंस को लिखेंगे? इफ यू हैव द पावर स्टील मनी। इफ यू हैव द पावर स्टील मनी, पैसा चुराओ। दम हो तो मेरे मोहल्ले में आकर दिखाओ। अपने मोहल्ले में तो सब शेर बनते हैं, मेरे मोहल्ले में आकर दिखाओ, मैं तुम्हारी गर्मी झाड़ दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस, दम हो तो मेरे मोहल्ले में आकर दिखाओ, कैसे बनाएंगे कि दम हो तो मेरे मोहल्ले में आकर दिखाओ। इफ यू हैव द पावर या इफ यू हैव द गट्स। स्लैंग, इंग्लिश में एक स्लैंग होता है, गंवारपन जैसा बोलना। ये सब सेंटेंसेस एजुकेटेड पर्सन जनरली यूज नहीं करते, बट गट्स भी उसी सेंस में आता है। इफ यू हैव द गट्स, देन कम एंड शो मी इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में आकर दिखाओ। दम हो तो अपने पापा को लाओ। इफ यू हैव द पावर देन कॉल योर फादर या ब्रिंग योर फादर। ब्रिंग योर फादर भी लिख सकते हैं, कॉल योर फादर भी लिख सकते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारा लेवल अभी मुझसे बात करने का नहीं है। दम हो तो अपने पापा को लेकर आओ, मैं उनसे बात करूंगा। इफ यू हैव द पावर देन कॉल योर फादर। इफ यू हैव द पावर देन ब्रिंग योर फादर। आप लिख सकते हैं। दम हो तो अकेले में मिलो, मीट मी अलोन। इफ यू हैव द पावर मीट मी अलोन। इफ यू हैव द पावर मीट मी अलोन। बहुत ही जल्दी मैं इंटेलेक्चुअल से, एजुकेटेड पर्सन्स के साथ, ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द सोसाइटी, वन हु सर्व्स द सोसाइटी, जैसे कोई यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, जैसे कोई पत्रकारिता का चैनल चलाते हैं, उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हुए और चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हुए इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियो, ताकि आपको हेल्पफुल हो इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखने में। ऐसे भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं बहुत ही जल्दी। इसलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म अप करिए तथा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, अभिभावक ने यदि सेंटेंसेस को फॉर्म अप करके इनकरेक्ट लिखा है तो आई विल करेक्ट, और करेक्ट लिख करके भेजा है तो मैं उनका नाम बताऊंगा कि देखिए ये ना केवल सीख रहे हैं बल्कि कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज भी रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपका नाम भी बताऊंगा। तो इसलिए बी प्रिपेयर टू ज्वाइन मी, स्टे ट्यून्ड विथ
द चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। अभी इसको मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, इसे आप जूम करें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिखें और सीखें।